हाँ तो मित्रों, पिछले महीने के इकोनॉमी के सारे करंट अफेयर्स द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों अखबारों से कंप्लीट करते हैं अगले 3 मिनट में। आरबीआई सोच रहा है कि कागज की जगह प्लास्टिक की करेंसी छापी जाए। अगर आपके साथ डिजिटल स्कैम होता है तो 25,000 रुपए तक का मुआवजा आरबीआई दिलवाएगी। भले आपने ओटीपी शेयर किया हो, लेकिन 5 दिनों के भीतर आपने कंप्लेन करनी होगी। हालांकि ये सारी चीजें अगले साल 2027 से अमल होगी। टाटा सन्स एक एनबीएफसी कंपनी है, इसलिए आपको अपने शेयर्स आम जनता को बेचने होंगे, पब्लिक लिस्टिंग करना होगा, ऐसी आरबीआई की जिद है। लेकिन बाद में आरबीआई ने ये सारे क्राइटेरिया चेंज कर दिए तो सब डबल ढोल की टाइप का चल रहा है कि टाटा सन्स का आईपीओ आएगा कि नहीं आएगा। हालांकि जियो का आईपीओ आ रहा है जो करीब $4 बिलियन का होगा। एक इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट सोलो ने कहा था कि ये कंप्यूटर, आईटी, एआई, इस सब के चलते जो भी गुब्बारे बनते हैं वो कोलैप्स हो जाएंगे। और ऐसा अब वास्तव में हो रहा है कि साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स भारी मात्रा में गिर गया और उसके आफ्टर शॉक भारत में भी दिखने को मिले। भारत सरकार ने विदेशी निवेशकों को कहा कि हमें आपसे डॉलर चाहिए, आप हमको उधार में दे दो, और उसके बदले ब्याज पर जो भी इनकम टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स लगता था सब आपका माफ है। साथ ही साथ आरबीआई ने भी ये फॉरेन इन्वेस्टर को बोला कि भाई दे दनादन डॉलर भारत में लेके आओ, तो आपको एफएआर फुल्ली एक्सेसिबल रूट में रिलीफ मिलेगी, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट एफसीएनआर, उसके स्वैप है, ये सब करके आपको अच्छा ब्याज मिले, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा पर फीस जो लगती थी 2 से $5,000 बढ़ा के $1,00,000 की थी। लेकिन अमेरिका के जज ने कहा कि ये तो एक प्रकार का टैक्स है और बिना संसद की अनुमति के प्रेसिडेंट टैक्स नहीं लगा सकता, तो इसको हटा दिया। सामने अमेरिकी सरकार ने आरोप लगाया कि भारत, बांग्लादेश आदि देशों में गुलामी करवाई जाती है मजदूरों से, इसलिए तुम पर ज्यादा टैक्स लगाएंगे। ई कॉमर्स वेबसाइट पर ग्राहकों को गुमराह करके चीजें बेचने के लिए डार्क पैटर्न का इस्तेमाल हो रहा था, उसके खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने फिजिक्स वाला मैकअप पर जुर्माना लगाया। मित्रों, ये एआई डेटा सेंटरों के अंदर हाई बैंडविड्थ मेमोरी की इतनी ज़्यादा खपत हो रही है कि उसके चलते नॉर्मल कंप्यूटर के लिए रैम की शॉर्टेज हो रही है। तो एप्पल कंपनी ने अपने लैपटॉप के प्राइस 20% बढ़ा दिए और बाकी भी कंपनियां यही सब कर रही है। इसको बोला गया रैमेज डॉन। सामने विमानों के ईंधन में भी महंगाई बढ़ रही है ईरान युद्ध के चलते, तो भारत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का एविएशन टर्बाइन फ्यूल स्टेबिलाईजेशन फंड बनाया है। और साथ ही साथ एलपीजी की तंगी देखते हुए भारत सरकार ने पीएम उज्ज्वला स्कीम में जो बीपीएल फैमिली को सब्सिडाइज सिलेंडर मिलते थे उसकी संख्या घटाकर 4 कर दी है। E20 के ऊपर वाले 22, 25 आदि ईंधन आप अगर यूज करेंगे तो भारत सरकार ने उस पर एक्साइज ड्यूटी माफ की है ताकि वो सस्ते मिले। एविएशन मिनिस्ट्री ने नया ऐप बनाया एयर सुविधा 2.0, ताकि अफ्रीका और विदेशों से आने वाले नागरिक सेल्फ डिक्लेयर कर सके कि मुझे इबोला के लक्षण है कि नहीं। दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित हाईवे टनल जोजिला टनल, जो कश्मीर और लद्दाख को जोड़ेगी, 13 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सोलर पैनल लगाने के लिए अब जमीन कम पड़ रही है तो तालाबों के ऊपर लगाए जाएं, ऐसे फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसका पायलट मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में चल रहा है। जैसे मंदिरों में नॉर्मल दर्शन और फास्ट वीआईपी दर्शन होते हैं, तो एयरटेल ने बोला ऐसा हमारा भी नॉर्मल 5G तो है, उसके ऊपर प्रायोरिटी पोस्टपेड भी आपको मिलेगा, जिसमें हम नेटवर्क स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपको ज़्यादा तेज इंटरनेट देंगे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो फ्री में अनाज बांटा जाता है 80 करोड़ लोगों को, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म उसको दुरुस्त करने के लिए सार्थक पीडीएस नाम का एक नया IT प्लेटफॉर्म बनाया गया है। उसी प्रकार आप खुद का क्लिनिक हॉस्पिटल चलाते हैं तो मरीज का रिकॉर्ड, उसका बिल बनाना, तो इसके महंगे महंगे सॉफ्टवेयर नहीं लेने पड़ेंगे। केवल 499 रुपीज़ में भारत सरकार ने ई सुश्रुत क्लिनिक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है। रीनीट के दौरान पेपर लीक नहीं हो जाए उसके वास्ते टेलीग्राम पर टेम्पररी बैन लगा। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम का काफ़ी विरोध हुआ। सीबीएसई की 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का भी विरोध हुआ, तो सीबीएसई ने अब थोड़ी टेम्पररी रिलीफ दी है कि कुछ स्टैंडर्ड्स में इस वाली बैच में ये नियम नहीं लगेगा। आईआईटी ने तय किया है कि प्लेसमेंट में जो कंपनियों को हम विद्यार्थियों के बायोडाटा देते हैं उसमें विद्यार्थी के कितना गेट जेई का स्कोर था वो नहीं लिखेंगे, ताकि उसका कास्ट क्या है, रिजर्वेशन कोटा था कि नहीं, ये किसी को पता न चले और उसके साथ इंटरव्यू में कोई भेदभाव ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गृहिणी घर का काम करती है उसकी वैल्यू है 30,000 रुपये प्रति महीने, तो यदि रोड एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाए और सामने वाली पार्टी पर जब मुआवजे का केस चले तो इस रेट पर गिनती होनी चाहिए। खैर, कुल मिलाकर ये 1 घंटे का पूरा लेक्चर था। अनअकैडमी में ये फ्री स्पेशल क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसका पावर पॉइंट। तो आज ही अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें, मृणाल पटेल सर्च करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और बाकी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ऐसे होनहार विद्यार्थियों के लिए इस रविवार 12 जुलाई को सुबह 11 बजे शाम 5 बजे हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेने वाले हैं। अच्छे नंबर लाने पर आपको मेरे आने वाली इकोनॉमी कोर्स पर स्कॉलरशिप मिलेगी। टैबलेट, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर आदि चीज़ें भी आप जीत सकते हैं। तो मेरा ये कोर्स जो 16 जुलाई गुरुवार से शुरू होने वाला है, जिसमें क्रिसमस से पहले पूरा इकोनॉमी का प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, उसके पहले ये रविवार को आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए, आपको फायदा होगा। इस QR कोड पर आप जा सकते हैं या इस वाले लिंक पर जा सकते हैं। याद रहे, इस रविवार सुबह 11 बजे शाम 5 बजे आपके पास 2 मौके हैं। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.